Yashashri from Young Scholar. I am 10th class student. आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 10.1 पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। चलिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, यानी कि लेंथ ऑफ अर्थ ऑन अर्थ हमने फाइंड करनी है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, इसकी हमने चांद पर भी लेंथ फाइंड करनी है। इफ अगर जो लेंथ ऑफ यानी एक्सेलरेशन ऑन मून है इज इक्वल टू, यानी कि वो क्या है कि g ओवर e बटा 6, लेकिन हमारे पास जो एक्सेलरेशन ऑन मून है वो कितना, हमारे पास 10 ms-2। तो डेटा क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जिससे हम t से डोनेट करते हैं वो है हमारे पास 2 सेकंड, ठीक है। लेंथ वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ जिससे हमने ge से डोनेट किया है वो है हमारे पास 10 ms-2। उसके बाद वैल्यू ऑफ g ऑन मून जिसे हम gm से जाहिर करते हैं वो होती क्या है कि ge ओवर 6 होती है। अब ge हमारे पास क्या है 10 ms-2, उसे हमने 6 से डिवाइड किया है 1.67 ms-2 आंसर आ गया, ठीक है। हमने अब टू प्रूफ क्या करना है, हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक को हमने a का नाम दिया, दूसरे को हमने b का। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ जिसे हमने le से जाहिर किया वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून जिसे हम lm से जाहिर करते हैं वो भी हमने फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला था t = 2 pi l over g। अब इस अंडर रूट को खत्म करेंगे, ठीक है। अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर क्या आ गया t² 4 pi स्क्वायर, ये अंडर रूट खत्म हो गई, l over g आ गया। अब ये इसको हमने मतलब l की हमने कीमत फाइंड करनी है, तो l को हम एक साइड पे ले आए, t² g over 4 pi स्क्वायर, ये क्या बन गई इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया। अब अर्थ पर हमने इसकी फाइंड करनी है लेंथ, तो ऑन अर्थ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स le, इसको हमने le का नाम दिया, ठीक है। t², अब ये जो वैल्यू ऑफ g है ऑन अर्थ कर देंगे 4 pi स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट की, t क्या था हमारे पास 2 सेकंड था, t² है इसलिए यहां पर 4 हो गया। वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ कितने है 10 है, 4 आ गया। पाई होता है हमारे पास 3.14, उसका हमने स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया 9.8596। ये 4 को 10 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 40 आंसर आ गया। 40 ओवर 4 8.58 9.8596, इसको हमने डिवाइड किया, लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1.02 मीटर आ गया। अब हमने दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, इसे हम lm से डोनेट करते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। वो भी हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। ऑन मून पर इक्वेशन जो 1 है वो बिकम्स हो जाएगी lm t² gm ओवर 4 pi स्क्वायर। अब हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, हमारे पास 2 सेकंड है, इसकी जगह हमने 4 लिख दिया। अब वैल्यू ऑफ g ऑन मून 1.67, पाई की जगह हमने पुट किया 3.14, उसका हमने स्क्वायर लिया, हमारे पास 9.8596 आ गया। इसको हमने ज़रब किया, हमारे पास आंसर आया 6.44, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 39.44। इन दोनों को हमने डिवाइड किया, जो लेंथ ऑफ मून थी वो हमारे पास आई 0.17 m। अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, जिसको हम हिंट्स लिखते हैं, ठीक है। ये अलग लाइन में हम लिखेंगे। हमारे पास जो ए पार्ट था वो हमने फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 1.02 मीटर। और दूसरा हमने फाइंड करना था लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, इससे हमने lm से डोनेट किया, वो हमारे पास आ गया 0.17 मीटर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम यशस्वी फ्रॉम यंग स्कॉलर। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 10 में से। आइए स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ कितनी है 0.99 मीटर is taken to moon by an astronaut. The time period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of g on the surface of the moon? वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास डेटा क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जिसे हम lm से डिनोट करते हैं मून पर, वो है हमारे पास 0.99 मीटर। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, जिसे हम t से डोनेट करते हैं, वो है हमारे पास 4.9 सेकंड, ठीक है। टू प्रूफ हमने क्या करना है कि जो लेंथ ऑफ g है वो मून पर कितनी है, जिसे हम gm से डोनेट करते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, e = 2 pi √l over g। इस अंडर रूट को खत्म करेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आएगी। g की वैल्यू निकालने के लिए हम अंडर रूट को खत्म करेंगे, अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। t का स्क्वायर आ गया = 4 pi का
स्क्वायर, ये अंडर रूट कट गई, L ओवर G बच गया। अब हमने G की वैल्यू फाइंड करनी है मून पर, इसलिए हम G को इस साइड पे ले आए हैं तो 4 पाई स्क्वायर जगह L ओवर T स्क्वायर आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ G ऑन मून इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, उसका स्क्वायर है तो हमने लिख दिया। अब लेंथ क्या है हमारे पास 0.99 मीटर और टाइम पीरियड क्या है 4.9 सेकंड, तो हमने पुट कर दिया वैल्यूज। अब 3.14 का हमने स्क्वायर लिया 9.8596 आ गया। अब इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 39.4384 आ गया। वैल्यू ऑफ G ऑन मून 39.4384। अब इधर क्या है 0.99, अब 4.9 का स्क्वायर है हमने लिया 24.01, तो वैसे हमने लिख दिया इधर। अब इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.041। अब वैल्यू ऑफ G ऑन मून इज इक्वल टू 39.4384, इसको हमने डिवाइड किया 0.041, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, अब क्या आ गया हमारे पास 1.63 ms-1। हिंट्स क्या लिखेंगे, अलग लाइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे वैल्यू ऑफ G ऑन मून इज 1.63 ms-। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आजकल कोरोना एसओपीज की वजह से स्कूल क्लोज हैं, तो मैंने सोचा कि अपने क्लास फेलोज के लिए वीडियो बनाकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाए। ठीक है, आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 3 पढ़ते हैं। उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, उसे हमने फाइंड करना है अर्थ पर और मून पर। वैल्यू ऑफ G on the surface of moon is 1/6 of its value on earth, यानी कि जो वैल्यू ऑफ मून है वो अर्थ की 1/6 है। वेयर G यानी कि वैल्यू ऑफ G on earth कितना है हमारे पास 10 ms-2। ठीक है, इसका डेटा देखते हैं। डेटा क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ पेंडुलम उसकी क्या है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 1 मीटर। अब वैल्यू ऑफ G on earth GE से हम डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 10 ms-2। वैल्यू ऑफ G ऑन मून वो क्या है कि GE/6, यानी वैल्यू ऑफ G ऑन मून के कितने हैं 6 पे डिवाइड करेंगे 10/6 1.67 ms-2। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डेटा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड फाइंड करना है, अर्थ पर भी और मून पर भी। अर्थ पर क्या करते हैं कि TE से डोनेट करते हैं और मून पर TM से डोनेट करते हैं, ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन लिखा, वी नो दैट हम जानते हैं कि टाइम पीरियड यानी कि T is equal to 2 pi under root L over G। ये फार्मूला है पिछले दो न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है टाइम पीरियड का। अब ये हमने क्या फाइंड करना है कि अर्थ पर फाइंड करना है टाइम पीरियड। अब ये T है, अब TE हो जाएगा 2 pi L over GE। ठीक है, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज पुट की हैं, हमारे पास वैल्यूज क्या है TE, अब 2 मतलब पाई क्या होता है 3.14 अंडर रूट 1/10, उसकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर दिया 1/10 डिवाइड किया 0.1 आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.28 आ गया। अब टाइम पीरियड ऑन अर्थ कितना है 6.28, इसका अंडर रूट हमने लिया 0.316, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, टाइम पीरियड ऑन अर्थ कितना आ गया हमारे पास 2 सेकंड आ गया। अब हमने दूसरा क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन मून, जिसे हम TM से डोनेट करते हैं, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, TM is equal to 2 pi L over GM, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यूज पुट की हैं, TM is equal to 2 pi की जगह क्या आ गया 3.14 अंडर रूट इसकी जगह 1 GM, यानी कि वैल्यू ऑफ G ऑन मून कितना होता है 1.6। TM is equal to 2 3.14 अंडर रूट 1 over 1.67, इसको हमने डिवाइड किया 0.617 हुआ, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.28 आ गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑन मून 4.9 सेकंड। अब ये अलग लाइन में लिखेंगे, फिर हमने फाइंड करना था कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ वो हमारे पास आ गया 2 सेकंड एंड टाइम पीरियड ऑन मून वो हमारे पास आ गया 4.9 सेकंड। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।